हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए हम लोग अल्फाबेट का हंस रहा है। हम लोग अल्फाबेट में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आज पार्ट 4 में अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट के स्पेशल जो एग्जाम में बहुत दिखता है क्वेश्चन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड पर इसे लिखा हुआ है, आप लोग समझ ही रहे हैं कि भाई हम क्या बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्या बात पर अभी हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं। एकदम सामने सामने लिखा हुआ है, समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम हैं अभी उसी को समझाने के लिए हैं। और अगर आपको बाएं दाएं में बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि दाएं बाएं उल्टा सीधा का कैसे कैसे अल्फाबेट में क्वेश्चन पूछ देता है घुमा घुमा के अल्फाबेट में बाएं से 8वां के दाएं 10वां कौन होगा, कैसन होगा, अल्फाबेट सीधा क्रम में रहता है, विपरीत क्रम में रहता है, का रहता है, आधा अक्षर को उलीट दिया जाता है, पलट दिया जाता है, बहुत कुछ टाइप के आपके मन में सवाल होगा। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, इतना ना क्लियर वेव से आगे बढ़ेंगे, इतना ना बढ़िया से धीरे धीरे आगे स्लो वेव में और सब चीज समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। एकदम बहुत आसानी से हम लोग इसको पूरा याद कर जाएंगे, कहीं गलती नहीं होगा इस सब टाइप के सवाल में। ये चलते भरोसा रखिए और वीडियो देखिए। आप वीडियो शुरू में देख के छोड़ो बाद में देखेंगे कर दीजिएगा तो कहां से कुछ सीखिएगा। ऐसे ही जिंदगी भर सबके वीडियो देखते रह जाइएगा, कुछ नहीं सीखिएगा। कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, देखते रहिए। बड़ा कंसंट्रेशन बिगड़ता है। शुरू में सब देखेगा कि अच्छा पढ़ाई के बाद बाद में देख ले, अच्छा बात है, लाइको कर दीजिएगा, लेकिन बाद में देखिएगा। और बाद में कब आता है पता नहीं चलता है। चलते देखिए, चलिएगा गाना उना सुनिएगा। यूट्यूब पर तो जौन चीज अच्छा सुनने में अच्छा लगे वही सब आदमी सुनता है। पढ़ाई की चीज है, आपको यूं अच्छा लगेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन लाइक करके सोचिएगा कि बाद में क्या देखेंगे, नहीं, वो गलत काम है। अभी ही देखिए, अभी देख रहे हैं तो अभी ही देखिए, बाद में वो गाना सुनेंगे। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। अल्फाबेट में हमेशा क्वेश्चन कैसे कैसे रहता है, ध्यान दीजिएगा। कभी रहेगा कि अल्फाबेट सीधा क्रम में है, कभी रहेगा अल्फाबेट विपरीत क्रम में है, कभी रहेगा अल्फाबेट के आधा वर्णमाला और अल्फाबेट में के आधा अक्षर को उलट दिया गया है, वर्णमाला में आधा दूसरा अक्षर को उलट दिया गया है। 4 गो कंडीशन से सवाल आता है, लेकिन अभी हम लोग उसका पहला कंडीशन उठाए हैं। देखिए कि कंडीशन ए, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को वास्तविक या आरोही या सही क्रम में लिखा जाए। पहला कंडीशन ये है कि जब अल्फाबेट सीधा सीधा ही लिखल रहेगा, अल्फाबेट के क्रम में कोई बदलाव नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे उसका उत्तर देंगे। ई सीख जाइएगा, बाकी चारों सीख जाइएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का है कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब मेन हम लोग का पॉइंट का है, यदि इंग्लिश अल्फाबेट के वास्तविक क्रम में, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, सही क्रम में लिखा जाए, आरोही क्रम में लिखा जाए या वास्तविक क्रम में लिखा जाए, तीनों एक के बात है। जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसा ऐसा लिखा जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए देखिएगा। ऐसा ऐसा लिखा रहेगा तो हम बोले थे, पहला वीडियो में भी बता चुके हैं, आप लोग देखिए, वीडियो देखिए। हम पहला वीडियो में बता चुके हैं कि पहला इधर वाला छोड़ के बायां छोर कहते हैं, इधर वाला छोड़ के दायां छोर कहते हैं, इधर वाला छोड़ के बायां छोर कहते हैं, इधर वाला छोड़ के दायां छोर कहते हैं। लिख देते हैं एक बार फिर से। इधर वाला छोड़ के कौन छोर कहते हैं? बायां छोर। इस छोर के कौन छोर कहेंगे? इस साइड के बायां छोर कहेंगे। इस साइड के कौन छोर कहेंगे? दायां छोर। शायद समझ गए होंगे। बताइए, जब अल्फाबेट ऐसे ऐसे सीधा सीधा लिखल रहता है तो हेने वाला छोर के कौन छोर कहेंगे? बायां छोर। हेने वाला छोर के कौन छोर कहेंगे? दायां छोर। आइए अब देखते हैं, क्वेश्चन है कि बाएं से 8वां लेटर कौन होगा। यदि इंग्लिश अल्फाबेट हैसन हैसन सीधा क्रम में लिखल रहेगा तो बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में तो हम तो इतना शॉर्टकट में लिख दिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है देखिएगा, सुनिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा गया है तो बताइए कि बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा। इतना तनी सा बढ़ा के लिखता है, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अगर ये बता दिए कि अभी हम लोग सारा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम पर देखेंगे तो बताइए बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा। अब बताइए बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा। तो हम रट्टे के तरीका बताए थे कि बाएं से 8 नंबर पर कौन होता है? एच। उसको वीडियो देख लिए हैं अगर पुरान का, तो हम मान के चलते हैं आपको याद हो गया होगा। अल्फाबेट के पूरा वर्ड के पोजीशन याद है
तभी देखिए m का नंबर पर है, n का नंबर पर है, r का नंबर पर है, t का नंबर पर है, सब याद है तभी देखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम बात जो बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम क्लियर बोलते हैं। वीडियो हमारा देख के वॉच टाइम से कुछ नहीं बढ़ाइए, पहले पार्ट 2 जाके पहले अल्फाबेट याद करिए, पार्ट 2 पार्ट 3 वह सब पर बताए हैं, अब पार्ट 4 जो जा रहा है इस सब पर जा रहा है। आपको हम मान के चलते हैं सारा कुछ याद है, ठीक। चलिए, यदि बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा, तो बाएं से 8वां अक्षर सब कोई जानता है कि एच होता है। क्या होता है? एच। जिसे ए बी सी डी कहे जाइएगा तो एच का नंबर पर मिलेगा 8 नंबर पर। तो बताइए बाएं से 8वां अक्षर कौन हुआ? बाएं से 8वां अक्षर एच का हुआ, एच। ये तो क्लियरली सबको याद रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि बाएं से 15वां, बाएं से 8वां के दाएं 10वां कौन होगा। अब ये बाएं दाएं 2 बार मिला दिया, तो अब इनमें हमने के बहुत भयंकर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बाएं दाएं ये बहुत मिला के लड़का सबको भयंकर कंफ्यूजन में आनता है। चलिएगा ओकरा हम देखते हैं कैसे। यहाँ कुछ नोट्स लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर चर्चा करिए, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाएं बाएं, बाएं दाएं, दाएं बाएं, दाएं दाएं और दाएं बाएं, 4 पॉइंट लिखा गया है। और ये पूरा 4 पॉइंट से अल्फाबेट में बाएं दाएं का सारा दुख दर्द सब क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ लिखा गया है बाएं बाएं, बाएं दाएं, दाएं दाएं, बाएं दाएं बाएं। इसको ध्यान से देखिए और इसी से हम लोग सारा क्लियर करेंगे। देखिएगा तो ध्यान से, किधरों प्लस और किधरों माइनस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इधर माइनस लिखा हुआ है, इधर प्लस लिखा गया है, और दोनों को एक तीर से ले जाके जोड़ा गया है। इन दोनों को एक तीर से ले जाके जोड़ा गया है। इसका मतलब हम समझा रहे हैं कि बाएं बाएं, बाएं बाएं, देखिए बाएं बाएं कहां जाके मिल रहा है? माइनस पर। और दाएं दाएं ये कहां जाके मिल रहा है? बोलिए माइनस पर। बाएं बाएं मिल रहा है कहां? माइनस पर। और दाएं दाएं मिल रहा है कहां? माइनस पर। यानी सोचिए, बाएं से 8वां के बाएं 5वां, बाएं से 8वां के बाएं 5वां, तब क्या करेंगे? माइनस। बाएं से 10वां के बाएं 7वां, क्या करेंगे? माइनस। बाएं से 6ठा के बाएं 4था, क्या करेंगे? माइनस। तो जब भी बाएं बाएं दोनों सेम मिल जाए तो क्या करेंगे? माइनस। बाएं से 20वां के बाएं 7वां मिलेगा तो क्या करेंगे? माइनस। अब देखिए यहां लिखा गया है दाएं दाएं, दाएं दाएं, दाएं दाएं, और दाएं दाएं वाला जाके मिल रहा है माइनस पर। तो दाएं दाएं वाला भी मिल रहा है कहां? माइनस पर। इतना चिल्लाते ना अगर हमारे रूम में रहते कि अपने से सब याद कर लेते, लेकिन क्या करिएगा, मजबूरी है, दूर है, दूरी है, मोहब्बत है फिर भी दूरी है। चलिए बाएं बाएं माइनस, दाएं दाएं माइनस। तो हम आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जब भी सेम का सेम, बाएं से बाएं, बाएं से 15वां के बाएं, बाएं बाएं दोनों सेम है ना, तब माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। जब कहेंगे दाएं से 10वां के दाएं 4था, तो दाएं दाएं सेम है ना, दाएं से 10वां के दाएं 4था, तो दाएं दाएं 2 बार आ रहा है, सेम है ना, तो क्या करेंगे? माइनस। तो देखिए बाएं बाएं दोनों सेम रहता है तब माइनस, दाएं दाएं दोनों सेम रहता है तब माइनस। चलिए हम तो इतना समझ के चलते हैं कि आप समझ गए हैं। अब तो हिजवा देखिएगा, बाएं दाएं, देखिए क्या हो रहा है, बाएं और दाएं, माफ करिएगा बाएं बाएं नहीं करें, बाएं और दाएं क्या हो रहा है? प्लस। और देखिए दाएं अब बाएं क्या हो रहा है? प्लस। बाएं दाएं क्या हो रहा है? प्लस। और दाएं बाएं क्या हो रहा है? प्लस। तो अब इस बात से ये समझिए कि जब दोनों सेम नहीं रहे,
या दाएं बाएं रहे या बाएं दाएं रहे तो क्या करेंगे, प्लस। समझ गए, बाएं दाएं रहे तो क्या करेंगे, प्लस। दाएं बाएं रहे तो क्या करेंगे, यानी दोनों सेम नहीं रहे तो क्या करेंगे, प्लस। चलिए बाएं बाएं रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। दाएं दाएं रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। दोनों सेम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। क्लियर। दाएं बाएं दाएं रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस। दाएं बाएं रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस। मतलब दोनों सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस। चलिए अब ये वाला दवाई लेके आज चलते हैं हे पर छिड़काव कर, सारा कीड़ा मर जाएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, बाएं से 8वां के दाएं 10वां। तब बोलिए भाई साहब हमरा, बाएं से 8वां के दाएं 10वां बनाइएगा का। ध्यान से देखिए, हंसते खेलते। अब कतनो बाएं दाएं आपको जिंदगी भर घुमाएगा ना, अरे भाई साहब नहीं घूमिएगा, हमको पता है ना। बस ये कंसेप्ट याद रखिएगा, सेम सेम माइनस, अलग रहेगा प्लस। बाएं बाएं माइनस, लेकिन बाएं दाएं रह जाएगा तो उल्टा सीधा रहेगा तो प्लस, और सेम रहे तो माइनस। इतने याद करके यहाँ आइए ना। देखिए बाएं से 18वां के दाएं 10वां, बाएं से 18वां के दाएं 10वां। तो यहाँ देखिए ये भाई साहब लुली हत्था बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाएं है, ये दाएं है। तो देखिए बाएं से 8वां के दाएं 10वां। अच्छा बाएं दाएं बोलिए तो सेम है कि अलग अलग, बाएं दाएं तो अलग अलग है ना। तो अलग अलग में क्या होता है, प्लस। बताए है ना, अलग अलग रहता है। तो देखिए तो यहाँ दाएं बाएं चाहे बाएं दाएं, अलग अलग वाला में क्या हो रहा है, प्लस, और सेम वाला में क्या हो रहा है, माइनस। तो बाएं से 8वां के दाएं 10वां, दोनों अलग अलग है ना। बाएं से 8वां और दाएं से 10वां, बाएं से 8वां के दाएं 10वां, तो दोनों अलग अलग है। तो बताइए 8 और 10 जुटेगा नू, तो 8 10 कितना होगा, बोलिए 8 और प्लस 10 कितना हो गया, 18। अब सीधे हम लोग निकाले 18। तब ध्यान देते हैं ये 18 के मतलब क्या होता है। जब बाएं और दाएं दोनों रह गया अलग तो क्या कर दिए, प्लस। अभी 18 के मतलब समझिएगा। जब 18 आ जाए ना तो ध्यान देते हैं शुरू वाला पर। कहाँ ला पर, कहाँ ला पर, शुरू वाला पर। कहाँ ला पर, शुरू वाला पर। तो देखिए शुरू में क्या है, बाएं। तो अब ये आपसे क्लियर क्लियर पूछ रहा है कि बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा। तब बताइए, तो बाएं से 18वां, देखिए बाएं दाएं दोनों अलग रहा तो जोड़ दिए, ओकरा बाद जोड़ दिए तो 18 है। 18 आया तो कौन पर ध्यान देते हैं, तब बाएं पर। अब बाएं पर ध्यान देने से पता चलता है कि आपसे पूछ रहा है कि बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा। बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा। तो बताइए बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा, याद है, R 18 आ ट्रिक बताए हैं, पार्ट 2 जाके देखिए। तो R कै नंबर पर रहता है, 18 नंबर पर। तो हम लोग का आंसर का आया R। तो बताइए बाएं से 8वां के दाएं 10वां है, जिसे ABCD लिखल होगा। तो बाएं से 8वां जाइएगा और ओकरा दाएं, फिर बाएं से 8वां जाइएगा, फिर ओकरा दाएं 10वां जाइएगा। तो कितना मिलेगा आपको, 18। कितना मिलेगा, 18। तो 18 नंबर पर कौन रहता है, R। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बाएं से 15वां के दाएं 7वां। भैया बनाइएगा, बाएं से 15वां के दाएं 7वां। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आप बनाने के लिए तैयार हैं। कौना पर ध्यान दिए, बाएं दाएं। कौना पर, बाएं दाएं। दोनों सेम है कि अलग अलग, अलग अलग। अलग अलग पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए तो अलग अलग पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बताइए बाएं और दाएं दोनों अलग अलग है ना, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 15 7 कितना हो गया, बोलिए, नहीं बोल सकते हैं, हम अपने से बोले। 15 7 कितना हो गया, 15 प्लस
7, कितना हो गया भैया 22। अब 22 नंबर पर कौन रहता है, कौन, भी। अब भी डायरेक्ट मन देखिएगा, पहले 22 निकालने के बाद ओकरा बाद हम लोग कौना पर ध्यान देते हैं, शुरू वाला पर। कौना पर, शुरू वाला पर। तब इस शुरू वाला पर ध्यान दीजिएगा, ये बाएं पर। तब बताइए बाएं से 22वां अक्षर कौन होगा, बोलिए बाएं से 22वां अक्षर कौन होगा, भी। याद है ना, बाएं से सीधा सीधी निकालते हैं तब भी पर पहुंच जाते हैं। तब बाएं से 22वां अक्षर कौन हुआ, भी। चलिए हम मान के चलते हैं आप इतना समझ गया, हम यूं मान के चल रहे हैं कि सबको याद है कि 22 नंबर पर भी होता है। आइए आगे चलते हैं। बाएं से 14वां के बाएं 16वां का होगा, देखिए बाएं छुआ है, 16वां नहीं छुआ है। चलिए बाएं से 14वां के बाएं छुआ का होगा, छठा यानी छुआ। तो अब की बार देखिएगा, अब की बार खूब प्लस प्लस कर रहे थे नु, अब की देखिएगा बाएं और बाएं। अच्छा बताइए तो बाएं बाएं सेम है, तब बाएं बाएं और दाएं दाएं जब दोनों सेम रहता है तो क्या करते हैं, माइनस। जिंदगी में कहियो गलती नहीं होगा, क्या करेंगे, माइनस। तब बताइए 14 और 6 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो 14 में से 6 गया तो कितना आया, बोलिए तो 14 में से 6 गया कितना आया, 8। अब 8 आया तो ध्यान कौना पर देते हैं, शुरू वाला पर। कौना पर, तो शुरू वाला में शुरू में कौन है, बाएं। तो ये पूरा के मतलब आप क्या समझे कि बाएं से कौआ पूछ रहा है, 8वां। तो बाएं से 8वां कौन होगा बताइए तो, एच। कौन होगा, एच। क्लियर है, ठीक है। अब कीर्तनी साहब बहुत ज्यादा घुमाएंगे, कल के वीडियो देखे होंगे तो बहुत काम आएगा, यानी पार्ट 3 देखे होंगे तो बहुत काम आएगा। देखिएगा दाएं से 10वां, दाएं से, तो दाएं से 10वां होगा तो इसको कैसे निकालते हैं, कुछ याद करिए। जब दाएं से पूछे कंडीशन, जब उल्टा मुंह पूछे, देखिए लिखे हैं, लेकिन जब पोजीशन जेड से निकालना हो तो 27 माइनस एन से निकालेंगे। यानी अब की बार आपको बाएं से नहीं पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन दाएं से 10वां, तो अब की बार बाएं से नहीं पूछ रहा है, अब की बार किने से पूछ रहा है, दाएं से। तब बताइए दाएं से 10वां कौन होगा, दाएं से नहीं पूछ रहा है। तो दाएं से पहला हुआ जेड, दूसरा वाई, तीसरा एक, सही सही बढ़ ही जाइएगा। तो दाएं से 10 नंबर पर कौन मिलेगा, आपको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि 27 माइनस एन करेंगे। क्या करेंगे, 27 माइनस एन। एन के माने जब क्या है 10। तो बताइए 27 में से कितना घटाएंगे, कितना, 10। तो 27 में से 10 घटा दिए। कल के पार्ट देखेंगे तो हंसी बढ़ रहा होगा, काहे इतना बता रहा है। तो 27 में से 10 गए तो कितना आया, और 17 नंबर पर कौन रहता है भैया, बोलिए क्यू। 17 नंबर पर कौन है, क्यू। जब भी बाएं से निकालना रहता है तो हम लोग तो बाएं से याद कर लिए हैं, लेकिन जब दाएं से निकालना रहता है तो हम लोग को नहीं आता है, तो हम लोग 27 माइनस एन करके निकालते हैं। कितना, 27 माइनस एन, कितना, 27 माइनस एन, 27 माइनस एन, 27 माइनस एन। और शुरू में तो एन नॉर्मल ये निकाल लेते हैं, दाएं से जब निकालना हो या जेड से जब गिनती निकालना हो तो 27 माइनस एन, 27 माइनस एन मान लेते हैं। ठोक ठक के याद कर लिए होंगे 27, दिमाग खराब हो गया, रीजनिंग इतना झूठो के। चलिए इजी सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। मैथो इतने इजी है, हमने समझते हैं कौन भारी है कौन मुश्किल है। हमारे पास दुनिया के कौनो सब्जेक्ट दीजिए, एहू से आसान हो सकता है तो बना देंगे, भारी लगबे न करेगा। मजाक है, मतलब पढ़ावे के कुछ होता है ना यार, झूठों के सब मास्टर समझा रहा है, अपने पढ़ रहा है, आ जाएगा बोर्डवा पर, अपने इतना स्पीड में लिखेगा, अपने पढ़ेगा पढ़ाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाता है, इतने पढ़ाता है, अपने पढ़ेगा पढ़ाएगा चल जाएगा। अब जिंदगी में सब सवाल गलत होगा कहीं आपसे, होबे नहीं करेगा।
कितना जगह पढ़े होंगे, ये सवाल सबके 3 दिन लिया होगा पढ़ाने में। हम भले स्लो चलते हैं लेकिन देखे में खाली स्लो चलते हैं, रियल में बहुत फास्ट हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, हकीकत में हम बहुत जगह पढ़े हैं, डाइस बहुत जगह पढ़ाया गया है। हो सके वो लोग 10 क्लास में समाप्त कर दिए होंगे, हम 13 क्लास लिए हैं, और 13 मात्र 30-30, 20-20 मिनट के क्लास, वो 1 ही घंटा के वो लोग क्लास लेते हैं। अब बताइए वो डाइस के गहराई देखिएगा तो इतना हाई लेवल के है कि आप सीटेट तक कौन हो सुनते हैं। हम रेलवे एसएससी के वैल्यू देते हैं, बैंकिंग वैंकिंग में अगर क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा, छूट जाएगा तो कहिएगा। डाइस के पढ़ा दिए हैं, अल्फाबेट भी पढ़ा रहे हैं, वही ठोक के चैलेंज देते हैं, बैंक के लेवल से भी ऊपर जाएंगे। चलिए दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां हम लोग को याद रहता है? नहीं, दाएं से 10वां हम लोग को याद नहीं रहता है। जब उल्टा मुहे पूछ रहा है, ZYX उल्टा मुहे दाया छोर से पूछ रहा है, तो हम लोग को याद नहीं है। तो हम लोग कितना से निकालते हैं? 27 माइनस n से। अब वीडियो दम लगातार देखिएगा, 27 माइनस n से निकालते हैं। तो बताइए 27 माइनस कितना किए? 10, 17 आया। 17 नंबर पर कौन रहता है? Q। अब देखिए दाएं से 10वां के बाएं 5वां, ये क्वेश्चन है नु, दाएं से 10वां के बाएं 5वां। तो बताइए है दाएं है, का है भैया? दाएं है। हाई का है? बाएं है। तो दाएं से 10वां के बाएं 5वां। अच्छा, दाएं बाएं जब दोनों अलग रहता है तो जोड़ते हैं का? देखिए तो दाएं बाएं या बाएं दाएं या दाएं बाएं कुछ जब दोनों अलग अलग रहे तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो बताइए तो जुटेगा? तो बताइए दाएं से 10वां के बाएं 5वां जुटेगा? तो दाएं से 10वां कौन? दाएं से 10वां आप +5। जब दोनों अलग अलग रहे, दाएं और बाएं दोनों अलग अलग है तो क्या करेगा? जुटेगा। जुटेगा तो 15 हो गया। अब कितना गोरा पूरा खुशी हो जाएगा कि 15 नंबर हो गए, मार रे 15 नंबर पर, वो खाली मार मार पर मार के ये भर जल्दी, वो ऑप्शन में रहता है, मार वो भरिएगा। कैसे? देखिए तो दाएं से पूछ रहा है, मजाक है, दाएं से पूछ रहा है। तो दाएं से 15 नंबर पर ओ होता है, सीखे हैं कहियो? दाएं से पूछ रहा है, फोकस कौना पर करते हैं? यही चलते इतना देरी से घेर रहे हैं, समझे नू? यही चलते घेर रहे हैं। तो बताइए घेर दिए, तो बताइए किन्ने से पूछ रहा है? दाएं से। तो दाएं से 15 नंबर पर कौन रहता है? निकालना पड़ेगा। और दाएं से जब निकालना है तो 27 माइनस n। तो दाएं से 15 नंबर पर कौन है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला कौन लगाएंगे? 27 माइनस 15, n के मान 15 आया है तो 27 माइनस 15 कितना आया? 12। अब बोलिए 12 नंबर पर कौन रहता है? l। अब तो सीधा सीधी निकल गया। अब 12 नंबर पर कौन रहता है? l। न समझे? फिर से समझा देते हैं। दाएं से 10वां के बाएं 5वां, तो दाएं से 10वां के बाएं 5वां, दाएं बाएं दोनों मिला तो 10 5 कितना कर दिए? 15। 10 5 कितना हो गया? 15। सीख गया इतना तो? अच्छा, 10 5 जब 15 हो गया तो बताइए 15 हो गया। तो आप अब एक पूरा का मतलब क्या समझे कि दाएं से हम लोग के 15वां पूछ रहा है। तो दाएं से 15वां पूछ रहा है तो हम लोग को निकालने नहीं आता है, बाएं से निकालने आता है लेकिन दाएं से नहीं आता है। तो दाएं से निकालने के लिए हम लोग कौन फॉर्मूला लगाते हैं? 27 माइनस 15। दाएं से हम लोग निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाते हैं? 27 माइनस 15। जेड से निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाते हैं? 27 माइनस n। तो n के मान यहाँ आया था 15, 27 माइनस 15। 15 नंबर पर कौन आया? 12। 15 नंबर 27 माइनस 15 किए तो कितना आया? 12। 12 नंबर पर कौन रहता है? l। आइएगा, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो अंतिम क्वेश्चन देख के तो सब कुछ समझ में आइए जाएगा। इतना ने प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो जाएगा हो। चलिए देखिएगा, यह लोग सबका खूब कंफ्यूजन पर आता है, लड़का सब क्या, लड़का सब बड़ा कंफ्यूज में रहता है। नहीं भाई ध्यान दीजिए, दाएं से 20वां के दाएं 7वां, अगर तनको कंफ्यूजन होगा ई एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा। दाएं से 20वां के दाएं 7वां बनाइएगा, दाएं से 20वां के दाएं 7वां, दाएं से 20वां के दाएं 7वां। तो बताइए दाएं दाएं है ना का?
दाएं दाएं है तो आपके माइंड में कुछ चला कि दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम होता है तो क्या होता है, बाएं बाएं या दाएं दाएं सेम सेम रहे तो क्या होता है, माइनस। तो दाएं दाएं, तो 10 में से 20 में से 7 के कितना हुआ, 20 में से 13, 20 में से 7 के कितना हुआ भैया, 13। अब 13 निकाल के m मत कर दीजिएगा, देखिए तो पूछ रहा है दाएं से, कितने से, दाएं से, बाएं से नहीं पूछ रहा है कि ABCD में है 13 नंबर पर m कह दीजिएगा, नहीं, दाएं से पूछ रहा है, जेड मुंह पूछ रहा है, तो दाएं से पूछ रहा है, कितने से, दाएं से। तो बताइए दाएं से 20वां के दाएं 7वां के कुल मतलब हुआ कि दाएं से 13वां आपको पूछ रहा है। तो दाएं से 13वां निकालने के लिए 27 माइनस 13 करिएगा नू, तो 27 में से 13 फिर घटाइएगा तो बताइए कितना होगा, 14, बराबर कितना आया, कितना आया, 14। और 14 नंबर पर अब बोलिए कौन होता है, n, कौन होता है, n। तो हम मान के चलते हैं कि पूरा एग्जाम्पल अब समझ गए होंगे। देखिए एक बार रिवीजन कर देते हैं। जब बाएं बाएं दोनों सेम रहे, दाएं दाएं दोनों सेम रहे तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब बाएं दाएं और दाएं बाएं दोनों अलग अलग रहे तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आइए हम लोग के पूरा क्वेश्चन बनाना है। ABCD जब सही क्रम में लिखा रहे, आरोही क्रम में लिखा रहे, वास्तविक क्रम में लिखा रहे, इशारा का मतलब होता है कि ABCD सीधा सीधा लिखा गया है। तो बाएं से इसको बायां छोर कहते हैं, एने वाला के दायां छोर कहते हैं। आप भी देख लीजिएगा, उन्हें के लगते होगा देखे में बायां छोर एक दायां छोर, तो एक बायां छोर कहेंगे, एक दायां छोर कहेंगे। बताइए बायां से 8वां, तो हिंदे बाएं से पहला कहता था A होता, दूसरा कहता था B, तीसरा कहता था C, लेकिन बाएं से 8वां पूछ रहा है तो 8 नंबर पर कौन होता है, H। बाएं से 8वां के दाएं 10वां, तो 8 और 10, बाएं और दाएं दोनों अलग अलग था तो दोनों अलग अलग हो गया, तो 8 10 18 प्लस हो गया। अब फिर बाएं से एक आप मेन पर ध्यान देते हैं, तो मेन पर ध्यान दिए तो मेन में कौन था, बाएं, बाएं पर ध्यान दिए तो बाएं से कौआ पूछ रहा है 18वां, 18 10 जोड़ दिए तो बाएं से रियल मतलब क्या निकला कि बाएं से 18वां पूछ रहा है। तो बाएं से 18वां किए तो कै नंबर पर आया, 18 नंबर पर कौन रहता है, R। वीडियो का मिनट के हो गया, 27.5। देखिए बाएं से 14वां के बाएं 6वां, तो बताइए 14 माइनस कितना कर दिए, जब दोनों सेम सेम मिलेगा तो 14 माइनस 6 8H हो गया। देखिए अब दाएं वाला कंसेप्ट देखिए, दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां हम लोग को नहीं निकालने आता है। उन्हें दाएं से 10वां कहता तो J कह देते, लेकिन इन्हें दाएं से पूछ रहा है। बाएं से 10वां कहता तो J कह देते, लेकिन दाएं से 10वां पूछ रहा है। तो दाएं से 10वां में हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 27 माइनस n कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 27 में से 10 कर दिए 17, 17 नंबर पर कौन रहता है, Q। तो यहाँ कौन भर दिए, Q। बताइए फिर दाएं से 10वां के बाएं 5वां, तो दाएं बाएं दोनों अलग अलग था, तो दोनों अलग अलग था, तो 10 5 कितना हो गया, 15। अलग अलग में जुट जाता है, सेम में घट जाता है। तो दाएं अब बाएं था, दाएं बाएं जुट गया, 10 5 कितना हो गया, 15। बताइए 15 नंबर पर हो गया, लेकिन हम लोग को ध्यान कहाँ देना है, शुरू वाला पर। कितने से पूछ रहा है, दाएं से। दाएं से पूछ रहा है तो हम लोग को नेनू आता है, 27 माइनस घटाते हैं ना, तो बताइए दाएं बाएं करके आया था 15, 27 में से कितना घटा है, 15। 15 नंबर बताया 12, 12 नंबर पर कौन रहता है, L। दाएं से 20वां के दाएं 7वां, तो बताइए 20वां दाएं 7वां दोनों सेम सेम है, 20 में से 7 घट जाएगा, 20 7 में 7 घट गया, कितना आया, 13। हम लोग को 13 निकालना है दाएं से 13 नंबर पर, तो नेनू निकालने आता है। कैसे निकालेंगे, 27 में से 13 को घटा लिए, तो 13 को घटाए तो कितना आया, 14। 14 नंबर पर कौन रह गया, n। हम लोग निकालना सीख गए। यदि वीडियो में कुछ डाउट हो, अभी और लेवल हाई लेवल के सवाल यही टाइप में कुछ सवाल बाकी रह गया है, हमको बता देना चाहिए, वीडियो पे यूज करो, ठीक है। तब छोड़िए आगे, अब जन बच गया अगला एहू से तनी सा हार्ड लेवल के है। शुरू में कल है, देखिए शुरू में वीडियो सब नहीं देखता है, हमको छोटा सा पर दिक्कत लगता है। अपना अपना आपके ब्रिलियंट समझेगा ना,
अभी देखेगा ये आज वाला वीडियो कहबो करेंगे तो उन्हें देखेगा, कहेंगे कि भाई जाके पहले ये वाला पार्ट के वीडियो देखो तो नहीं देखेगा। डायरेक्ट कल हाई लेवल के स्टार्ट करेंगे तो बाउंस मारना हो सकता है, ये चलते फिर हमको कल से समझाइए के पढ़ाना होगा। ये चलते आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा हमको पता है, और लगभग समाप्त हो गया है, इस टाइप के सवाल लगभग समाप्त हो गया है। हम मान के चलते हैं कि जौन लड़का ये वीडियो पूरा देख लेगा ओकरा अब अल्फाबेट में बहुत कम दिक्कत होने वाला है। जब दिक्कत होगा ना और हंसते खेलते हम लोग बनावे के सीख जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।